नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों खबर पेश होने जा रहे 1 फरवरी 2024 के बजट को है। जी हां दोस्तों, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं। अभी एक नई खबर है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बजट में बड़ी राहत की उम्मीदें बहुत कम है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव या फिर टैक्स में छूट की उम्मीदें भी काफी कम है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन टैक्स फाइलिंग को लेकर इसे आसान किया जा सकता है, ऐसी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। दोस्तों बीते 2-3 सालों में सरकार ने टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए काफी कोशिशें की हैं। फ्री फाइलिंग रिटर्न, AIS, TIS और 26 AS फॉर्म को जरिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने की कोशिश की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अंतरिम बजट में वित्त मंत्री का फोकस टैक्स बचत, टैक्स छूट के बजाय टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने पर होगा। दोस्तों अलग अलग फोरम की ओर से इसे लेकर वित्त मंत्रालय को अनुरोध भेजे गए हैं। लोगों को उम्मीदें हैं कि वित्त मंत्री टैक्स को आसान, टैक्स कंप्लायंस को आसान और चैप्टर VIA के तहत कुछ चुनिंदा राहतों और TDS से संबंधित कुछ प्रावधानों की समीक्षा करके इसे आसान बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है न्यू टैक्स रिजीम के बारे में कि ओल्ड टैक्स रिजीम के मुकाबले काफी आसान और सिंपल भी है। वही टैक्स पे काम करने वाले अधिकांश लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री अंतरिम बजट में कुछ ऐसे ऐलान करें ताकि रेगुलर टैक्स रिजीम को भी फाइनेंशियल तौर पर आसान और टैक्स राहत देने वाला बनाया जा सके। टैक्स स्लैब का विस्तार, टैक्स रेट्स में कटौती कर नए टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाया जाए ताकि अधिक टैक्स पेयर्स इस रिजीम में शामिल हो सके। दोस्तों इनकम टैक्स में छूट की संभावना बहुत कम है, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार टैक्स पेयर्स के लिए नई इनकम टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ राहत की घोषणा कर सकती है। दोस्तों टैक्स छूट, स्टैंडर्ड्स डिडक्शंस 80C 80D के तहत टैक्स छूट ना मिलने के चलते टैक्स पेयर्स इस रिजीम को चुनने से कतरा रहे हैं। कुल टैक्स पेयर्स में 10% से भी कम लोगों ने नए टैक्स रिजीम को चुना है। इसमें लोगों को बचत या निवेश पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलता है। इस टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए बीते साल टैक्स धारकों को राहत देते हुए 7 लाख तक की आमदनी को टैक्स स्लैब से बाहर रखा था। वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम से लोगों को जुड़ने की कोशिश की थी। कैपिटल गेन पर टैक्स को आसान और तर्कसंगत बनाने की सिफारिश भी की थी। वर्तमान में इसमें कई दिक्कतें हैं जो एक आम करदाता के टैक्स फाइलिंग को मुश्किल बनाता है। इसके अलावा चैप्टर VIA के रिव्यू की जरूरत है। मेडिकल कॉस्ट को देखते हुए सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा करने के टैक्स पेयर के ऊपर से फाइनेंशियल बोझ कम हो सकेगा। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ऐसा करने से टैक्स पेयर के ऊपर से फाइनेंशियल बोझ को बहुत ही ज्यादा कम किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप जरूर 1 फरवरी 2024 का इंतजार कर रहे होंगे कि कब टैक्स बजट का ऐलान हो और उसमें कुछ ना कुछ राहत जरूर मिले। तो दोस्तों 1 फरवरी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही काम की खबरें और नई जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।